नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है भाई? पहले हमने सीखा था अभी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है आपके पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 कि भी हमने किसी को अपने पास से कोई राशि दी, उसको हम P बोलते हैं। उस पे हमने रेट यानी दर निर्धारित कर दी कि भी 5% 10%, उसको हम रेट यानी आर बोलते हैं। कितने समय के लिए हम वो राशि दे रहे हैं उसको हम टाइम बोलते हैं, यानी टी, कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं। तो इस फार्मूले को हम सॉल्व करके सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ये आता है अभी सिंपल इंटरेस्ट। फिर अमाउंट की बात करें हम, अमाउंट का मतलब है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। यानी हमने किसी को 100 रुपये दिए 1 वर्ष के साधारण ब्याज पे, उसका साधारण ब्याज बन गया 10 रुपए, यानी 10% वार्षिक दर से दिए। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगा वो क्या आएगा अभी? 100 जमा में 10 यानी 110 रुपए। ये था आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। अब बात कर रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज का भी ब्याज। जैसे हमने निर्धारित कर दिया भाई 2 साल के लिए किसी को पैसे देने हैं, मान लो 2 साल के लिए हमने 100 रुपए दे दिए, तो पहले साल में आपके पास ब्याज बन गया 10 रुपए, यानी आपके पास जो टोटल राशि है 110 रुपए आ जाएगी, यानी अमाउंट जो है वो 110 रुपए आ गई। अब जो हम ब्याज लगाएंगे वो 110 रुपए पे लगाएंगे। तो 100 पे तो 10 था, अब 110 की बात करें तो इसका मतलब ज्यादा बढ़ेगा 10 से 11 रुपए के समथिंग। तो उसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पे जो ब्याज लगता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास देखो होता क्या है, इसमें सीधा आपके पास ब्याज निकलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आता। अब इसमें निकलेगा आपके पास अमाउंट। अमाउंट का मतलब है आपके पास जो प्रिंसिपल है और कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों निकलेंगे। इसका फार्मूला है P 1 प्लस में R अपॉन में 100 इसकी पावर T। ये है आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। ए से अमाउंट बन गया भाई, अमाउंट का मतलब है मिश्रधन, और मिश्रधन का मतलब है आपके पास ब्याज और राशि दोनों जुड़ के आएंगे। जब हमें ब्याज निकालना है तो उसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपके पास ब्याज आ जाएगा। और P वही आपके पास रहेगा प्रिंसिपल, R फॉर रेट यानी दर, T फॉर टाइम। ये होता है सिंपल फार्मूला। अगर आपको प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे और टाइम दे दे तो आप इसमें रख के आंसर निकाल सकते हो। फिर जो आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं भाई? तो इसमें चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो बता देता हूं मैं क्या आएगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास आएगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू आपके पास जो अमाउंट है ये यानी मिश्रधन माइनस में प्रिंसिपल यानी जो राशि है वो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जो मैं क्वेश्चन बताता हूं, आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रिंसिपल दे दे 5000, रेट दे दे आपको 10%, टाइम दे दे 2 इयर्स। अब आपके पास ये सिंपल बोल दे कि भी ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास उसका जो फार्मूला है वो क्या है? P 1 प्लस में R अपॉन में 100 और उसकी पावर T।
तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं भी? एक तो ये बोल दे कि भी मंथली, पहली कंडीशन है आपके पास ये बोल दे मंथली, यानी जरूरी नहीं कि जो भी ब्याज है वो वार्षिक हो, ब्याज है आपके पास मंथली भी हो सकता है। अगर मंथली बोल देगा तो जो चेंज होगा वो आपके पास क्या होगा भाई, जो रेट है उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। रेट है उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी आपके पास ये फार्मूले में बन जाएगा P1 प्लस में रेट जो भी होगा और 100 गुणा में 12, अगर मंथली बोल दे तो। और टाइम जो है, जैसे आपके पास 2 साल दे रखा है तो 2 गुणा में 12 कर देंगे, यानी टाइम जो है वो 2 गुणा में 12 यानी 24 आ जाएगा। यहाँ पे जो है पावर में आपके पास 24 आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का बनता है आपके पास। देखो सिंपल आ जाए, ईयरली बोल दे तो सीधा फार्मूले में हम इसमें पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर फर्स्ट कंडीशन में आपके पास बोल सकता है भी मंथली है। अगर मंथली बोल देगा तो रेट को हम 12 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, और जो टाइम है आपके पास 2 साल दे रखा था तो वो 24 आपके पास मंथ में हो जाएगा। एक है दूसरी कंडीशन आपके पास क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली बोल देगा तो रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को हम जो भी टाइम होगा उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो आपके पास जो ये फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, यहीं पे देख लो, P1 प्लस में R अपॉन में 100 और गुणा में 4 और टाइम आपके पास है 2 गुणा में 4। क्वार्टरली बोल दे तो क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से गुणा कर देंगे। फिर है हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली बोल दे तो रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को हम 2 से गुणा कर देंगे भी। जो भी टाइम जैसे 2 साल दे रखा है तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और रेट आपके पास 10 दे रखी है तो 5 हो जाएगी। ये है आपके पास हाफ ईयरली। फिर आपके पास अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो, फ्रैक्शन में आपके पास ऐसे दे दे कि 3 सही 4/5 ईयर्स, इस टाइप से दे दे तो हम क्या करेंगे भी, P1 प्लस में R अपॉन में 100 ये हो जाएगा 3 और इनटू में हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में R अपॉन में 100 गुणा में 4/5। अगर फ्रैक्शन में दे दे तो हम ऐसे करेंगे, 3 से 4/5 है तो 3 को यहाँ पे पावर में ले लेंगे और 4 से 5 को ऐसे गुणा कर देंगे। इसके बाद आता है आपके पास अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर दे दे। कई बार क्या करता है क्वेश्चन में आपके पास ये क्या देगा, पहले साल के लिए दर 2%, दूसरे साल के लिए 3%, तीसरे साल के लिए 4%। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल होगा उसको इनटू में 1 प्लस में R1 अपॉन में 100 फिर T1 इनटू में 1 प्लस में R2 अपॉन में 100 इनटू में 2 समथिंग, जो भी जितने भी दे रखे हो, साल दे रखे हो, उतने साल के लिए अलग अलग रेट को इसको सोल्व करके इनटू में कर देंगे भी, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता भी। मंथली बोलेगा, क्वार्टरली बोलेगा, हाफ ईयरली बोलेगा या फ्रैक्शन में बोल देगा, या फिर आपको अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट होगी तो उस पे हम अलग अलग रेट के लिए इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, तो हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक बताया है, अब उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो आता नहीं है जिसमें आपसे सीधा अमाउंट पूछ ले, फार्मूले में आप पुट कर दो। थोड़ा बहुत तो मिर्च मसाला डालते ही हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा नमक डाल रखा है, मिर्च मसाला नहीं डाल रखा है। मिर्च मसाला वाले क्वेश्चन आगे देखेंगे, पहले सिर्फ नमक वाला देखो, यानी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है
देखो भी इसमें क्या कहता है, 729 रुपए किस चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 1000 रुपए हो जाएंगे। तो 729 रुपए दे रखे हैं, वो कहता है भी 3 वर्ष में किस दर से 1000 रुपए हो जाएंगे। तो ये तो सिंपल ब्याज से भी 1000 रुपए हो सकते हैं भाई, लेकिन क्या है वहां पे रेट ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है या सिंपल इंटरेस्ट। तो इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले देखो P जो है आपके पास वो दे रखा है 729 रुपए, और अमाउंट दे रखा है 1000 भी, टाइम दे रखा है अभी 3 साल, रेट पूछ रखी है अभी। तो इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे हम, ये होता है अमाउंट बराबर है 1 प्लस में r अपॉन में 100 और इसकी पावर t। अमाउंट दे दिया 1000 इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है आपके पास वो दे दिया 729, तो 1 प्लस में r अपॉन में 100 और उसकी पावर t। अब ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे भाई, ये इनटू में है, इसको नीचे लेके आएंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखे हो, आर पूछ रखे हो और टाइम आपके पास कितना दे दिया अभी 3, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे भी, इसको अपॉन में लेके आएंगे। आपके पास हो जाएगा 1000 और 729, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में r अपॉन में 100 और उसकी पावर t। तो इसको काटने की बजाय हम इसको ये भी क्यूब होता है, ये भी क्यूब होता है, 1000 होता है भी 10 की क्यूब और 729 होता है भी 9 की क्यूब, दोनों की क्यूब बराबर है तो हम इकट्ठी लिख सकते हैं भी इनकी क्यूब। 1 प्लस में r अपॉन में 100 और उसकी पावर। अगर आपके पास बेस कुछ भी हो और इक्वल टू का निशान हो और पावर बराबर हो तो बराबर जो है कट जाती है। क्यों, पावर का अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 3 गुणा में 1/3 हो जाएगी, तब भी कट जाएगी। अब एक को इस तरफ लेके आओ, नौ को एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यानी 1/9 r अपॉन में 100 भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 अपॉन में ये रेट आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगी 11 से ही 1/9%। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के और भी मजेदार क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी।